गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि आज की स्पेशल रीडिंग है ट्विन फ्लेम्स वालों के लिए। जो भी कपल्स, जो भी लवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो शिव शक्ति का अंश है, तो उनके लिए आने वाले समय में शिव शक्ति क्या संदेश दे रहे हैं, उनके लिए क्या जानना जरूरी है, ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। आप कोई भी 3 क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे मुझसे अपॉइंटमेंट लेके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। प्लीज फोन मत कीजिएगा, मैं कॉल्स नहीं उठाती हूँ, मैं ब्लैक मैजिक को कट नहीं करती हूँ, मैं हीलिंग्स भी नहीं करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। आज शिव शक्ति के ऊपर रीडिंग बनाने जा रहे हैं। पार्वती पते हर हर महादेव, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जो भी ट्विन फ्लेम्स एनर्जी में है, जो शिव शक्ति की यात्रा में है, उनके लिए क्या संदेश है? ट्विन फ्लेम्स वालों के लिए आगे की जर्नी के लिए क्या संदेश है? पहला कार्ड आया है फॉरगिवनेस। रिलीज, बैलेंस, 3 more cards। ओके, एक कार्ड पॉपअप हुआ, एक सेकंड गाइस। जॉय, कंप्लेसेंसी, ओके, ग्रैटिट्यूड, 2 more cards। जय माँ का 2 कार्ड्स बोले, 2 कार्ड्स ही दिए डिवाइन ने। बॉटम ऑफ द डेक, एक्सपेंशन, इम्पैस, बिटर स्वीट्स। पूरा क्लियर मैसेज है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए शिव शक्ति का। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूंगी, आप में से जितने भी लोग ट्विन फ्लेम यात्रा से डील कर रहे हैं, अगर शिव शक्ति से, अगर आप फॉर श्योर है, क्योंकि कई बार हम कार्मिक्स को डील कर रहे होते हैं, कार्मिक सोलमेट्स को डील कर रहे होते हैं, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लैक ऑफ नॉलेज, कि किसी चीज की आधी अधूरी जानकारी के हिसाब से आप उसको अपना ट्विन फ्लेम समझने लग जाते हैं। शिव शक्ति यात्रा कपल्स की यात्रा में सबसे ज्यादा पेनफुल और ट्रिगर से भरी होती है गाइज। जो कार्मिक्स है ना, कार्मिक से भी ज्यादा पेनफुल और कांटों से भरी यात्रा होती है शिव शक्ति की यात्रा, क्योंकि शिव ने भी सती को पाने के लिए बहुत तपस्या की थी और सती ने पार्वती का रूप धारण करके हजारों साल की तपस्या करी थी। बहुत ही तपस्याओं के बाद, बहुत ही एक कांटों भरी यात्रा पे चलने के बाद जब मिलन होता है तो उसे कहते हैं शिव शक्ति का मिलन। तो सभी के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स एनर्जी में है। आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, अभी जो लोग डील कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग अभी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस में, आप और आपके पर्सन, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं आपको अपने पार्टनर से, और दूसरी तरफ आपके पार्टनर को भी आपसे कम कंप्लेंट्स नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं आपको। ठीक है, यहां पे आपके जीवन में आपको आने वाले समय में शिव शक्ति कह रही है जस्टिस भी मिलेगा और आपकी यात्रा में बैलेंस भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 लोग ऐसे, आप ये देखिए, 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो आपकी इस जर्नी में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, और आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप उनको क्षमा नहीं कर पा रहे। जिन्होंने आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी पास्ट में, आप उन लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके अंदर ये चीजें घर कर गई हैं कि उन्होंने आपका घर तोड़ने के लिए बहुत सी चीजें करी, बहुत से रिचुअल्स करे, आपके पर्सन को बहुत भड़काया, फलाना किया, ढिमकाना किया। बट यहाँ पे शिव शक्ति कह रही है कि वो जरूरी था। आप मेरे अंश हो, चाहे शिव के चाहे शक्ति के। आपको दुनिया ट्रिगर करेगी, आपका इस समाज से मोह उठना जरूरी है,
क्योंकि जब तक आप समाज से मोह उठा के एक आध्यात्मिक यात्रा की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक आप इस जर्नी के पूरे पार्ट को नहीं फील कर पाएंगे। क्योंकि आपका काम क्या है, समाज से खुद को काट के अपनी जर्नी पे फोकस करना, अपने एकांत में अपने आप को प्राप्त करना, अपने अकेलेपन की शक्ति को, ऊर्जाओं को अपने आप में समाहित करना। और जब आपका आपके शिव के साथ या शक्ति के साथ रीयूनियन हो जाए, उसके बाद आपने ऐसे नहीं बैठना, आपने समाज का भला करना है। जो फेमिनाइन्स हैं वो समाज का भला करती हैं हीलिंग्स करके, उनके दुख सुन के, उनके दुख काट के। और जो मैस्कुलिन्स हैं जब वो अवेक हो जाते हैं तो वो समाज का भला करते हैं फाइनेंशियल तौर पे, पैसों से, फिजिकली और फाइनेंशियली। किसी का काम करवा दिया, किसी का कोर्ट केस ठीक करवा दिया, किसी का कोई परेशानी चल रही है तो जाके 4 बंदों में बात करके उसे सॉल्व करवा दिया। मैस्कुलिन्स का ये काम है अवेकनिंग के बाद। और फेमिनाइन्स एनर्जी का क्या काम है, एस्ट्रोलॉजी में आ जाएंगी, टैरो रीडर्स बन जाएंगी, समाज सेवक में चली जाएंगी, एनजीओज में चली जाएंगी अवेकनिंग के बाद। ठीक है, फेमिनाइन्स की अवेकनिंग धीरे धीरे होती है, पहले होती है। उसके बाद जब फेमिनाइन्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं दुनिया की चपेटे खा के, उसके बाद मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती है। तो यहाँ पे शिव शक्ति कह रहे हैं कि अवेकनिंग में आने से पहले फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम यात्रा में और अभी तक अवेक नहीं हो पा रहे, अभी भी छोटी छोटी बातें आपको ट्रिगर कर जाती हैं, चीजें आपको मिसमैच लगती हैं, आप मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ लोगों को माफ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आप लोग माफ नहीं कर रहे। एंड इन केस ट्विन फ्लेम यात्रा में अगर आपसे पास्ट में कोई गलती हुई है तो आपको खुद को भी क्षमा करना चाहिए। आपको रिलीज की एनर्जी में आना है गाइस। अगर आपसे कोई खता हुई है या किसी ने आपके साथ कोई खता करी है तो रिलीज कर दो उस चीज को, यूनिवर्स में जाके रिलीज कर दो। नहीं कर पा रहे तो रोज रात को होपोनोपोनो मेडिटेशन करो। इससे आप खुद के कर्मास भी रिलीज करोगे और जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, आप उन चीजों को भूलने में भी आपको हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रॉपर अपने सारे जो भी आपको वुंड्स मिले हैं, जो आपको लोगों ने परेशान करी, आप वो भूल जाएंगे, या आपके कपल्स के बीच में जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी आप भूल जाएंगे। नहीं, एटलीस्ट आपके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि आप कहेंगे चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इन चीजों में कब तक मैं स्टक होके रहूंगा। स्टकनेस से निकलने के लिए कहा जा रहा है। अभी आपका बेशक रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम एनर्जी मैं बता दूं बिटर स्वीट, कुछ कड़वा कुछ मीठा, खट्टा मीठा चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड करेंगे, इस रिश्ते में इतना बैलेंस आएगा, इस रिश्ते में इतनी एक्सपेंशन होगी, इतना जॉय मिलेगा आपको आपके पर्सन के साथ कि आप सोच भी नहीं सकते आने वाले समय में। लेकिन उस समय को पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को अवेक करना है एंड देन अपने पर्सन को अवेकनिंग की तरफ लेके जाना है। और यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें रिलीज करने की जरूरत है गाइज। यहां तक कि यहाँ पे रिलीज और फॉरगिवनेस की एनर्जी से और इम्पैस की एनर्जी से मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी कपल्स के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक रिचुअल तक की है ना आपका रिश्ता तोड़वाने के लिए, तो उस चीज को भी आप शिव शक्ति को सौंप दीजिए। क्योंकि शिव शक्ति तो अपने अंश पे ये चीज होते हुए बर्दाश्त वैसे भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो क्रोध आएगा ही आएगा उन लोगों पे। तो आप क्यों अपने जीवन में अपनी बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। आपको अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मून है, जैसे हर अमावस्या और पूर्णिमा पे होती हैं आपके ऊपर रिचुअल्स टेक्निक्स, तो आप हर अमावस्या और पूर्णिमा पे और शिव शक्ति का ध्यान कीजिए। मुझे ट्विन फ्लेम्स के लिए एक मंत्र चैनलाइज हो रहा है, ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय। ये मंत्र मुझे अभी अभी चैनलाइज हुआ है, मैं ऊपर देखूंगी अगर लिखना होगा तो। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः भी कह सकती थी, लेकिन आपको यहाँ पे गौरी माँ के जो कहते हैं ना एक रुद्र स्वरूप, एक उग्र स्वरूप, महाकाली का स्वरूप ही शिव के साथ जोड़ना चाहिए। खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ रिचुअल्स करे हैं आपके पर्सन के ऊपर, आपके ऊपर, आपकी शिव शक्ति की यात्रा को जिसने खंडित करने की कोशिश करी है, जबकि वो खंडित हो नहीं सकती, ये ऊपर से डेस्टाइंड है, ये लिखी हुई यात्रा आई है, कोई जितनी भी कोशिश कर ले। बट इनकेस अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं रुक रहा है, तो आपको इस मंत्र को चैंट करने की जरूरत है, खास करके अमावस्या पे और पूर्णिमा पे। ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय।
या आप दूसरा मंत्र कर सकते हैं ओम ह्रीम अर्धनारीश्वराय नमः, ओम ह्रीम अर्धनारीश्वराय नमः। मैं बाकी देवियों को आपको नहीं बता सकती क्योंकि उनके लिए बहुत सी सिद्धियां करनी होती हैं, करोड़ों करोड़ों में जाप करने होते हैं, जिसमें कई साल लग जाते हैं। स्टार्टिंग आप यहीं से कीजिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय, या ओम ह्रीम अर्धनारीश्वराय नमः, ओम ह्रीम अर्धनारीश्वराय नमः, जिससे आपकी ट्विन फ्लेम शक्ति को जो भी खंडित करने की कोशिश करेगा, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आपको अलग करने की कोशिश करेगा, उसे शिव शक्ति अपने आप देखेंगे। और कैसे देखेंगे ये तो वही जाने, वो हमारे हाथ में तो है नहीं कि वो हमें आके सब कुछ बताएंगे। वो बस इतना यहाँ पे कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की उम्मीद है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की। एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो इसलिए अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो स्टकनेस आ रही है कि किसी को माफ ना करना, पुरानी बातों में ज्यादा रहना, तो यहां से आपको रिलीज होना है, आपको फॉरगिव करना है और सभी के कर्मा शिव शक्ति पे सौंपने हैं। ठीक है, इसीलिए तब जाके आप अवेकन होंगे और अपने पार्टनर से पूरे रीयूनाइट होंगे। आई होप आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।